अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का एक लेज़ी सा स्टार्ट हुआ है। गर्मियाँ आ गई हैं और आपको पता है कि बच्चियाँ जो हैं वो गर्मियों के कपड़े तो बिल्कुल भी वेस्टर्न नहीं पहनती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो जिनको एसी में रहने की आदत हो जाती है। तो आज मैं कुछ ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कर रही थी अपनी बेटी के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो नॉर्मली ऐसा है कि मैं कभी स्केचेस नहीं भी बनाती हूँ, लेकिन ये है कि जब आपने काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाने होते हैं और आपने वो सारे के सारे ड्रेसेस टेलर को या टेलर्स को देने होते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कपड़ों के डिज़ाइंस और उनके कपड़े मिक्स कर देते हैं। तो भई फिर इतने दिल से लिए हुए कपड़े होते हैं तो एकदम से, और फिर जब आप इतने प्यार से बच्चियों के कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी खुद करें तो दिल बड़ा ख़राब होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब बल्क में ऐसे कपड़े देने हों या 6-7 सूट सिलवाने हों तो फिर मैं स्केच बनाकर ही दर्जन के हवाले करूँ। तो इस वीडियो में मैं बारी-बारी सब स्केचेस बनाऊँगी और फिर अब क्योंकि मैं व्लॉग लेट बना रही हूँ, तो हमारे पास वो ड्रेसेस स्टिच होकर भी आ चुके हैं, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। ये तब की वीडियो है जब मैंने इसके स्केचेस बनाए थे। तो ये जो फर्स्ट ड्रेस है मेरी बेटी का, उसमें मैंने बेसिकली ये सी ग्रीन सा एक सिंपल प्लेन लॉन का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने एक जैसे गोटे की कुछ आपके पास टाइप्स होती हैं, गोटा किनारी होती है और उसकी लेसेस होती हैं, तो इसमें मैंने सिल्वर कलर की मोटी लेस सेंटर में लगाई है और उसका एक पैनल पूरा डिज़ाइन करवाया है और उसके दोनों साइड पे जो आपको बारीक लाइन नज़र आ रही है वो उससे थोड़ी सी विड्थ में जो कम लेस होती है वो लगवाई है सिल्वर कलर की। और इसके साथ मैंने शर्ट के दामन पर और शर्ट की बाजू पर भी सेम इसी तरीके का डिज़ाइन बनवाया है और शर्ट के आगे बिल्कुल उसके एजेस पर दामन पर, चॉक्स पर और बाजू के एजेस पर मैंने छोटी समोसा लेस जो होती है सिल्वर कलर की, वो लगवाई है। तो इस तरीके से वो एक प्लेन जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा सा ड्रेस बन गया है। और जब वीडियो के एंड पे मैं फिर आपको वो ड्रेसेस दिखाऊंगी भी, तो होप सो आपको पसंद आएंगे। दूसरे नंबर पर जो मेरे पास डिज़ाइन था, ये एक प्रिंटेड शर्ट है और शर्ट तो नहीं, प्रिंटेड टू पीस है, जिसके अंदर वाइट कलर का, ये ब्लू और वाइट कलर का कपड़ा है। तो मुझे लगा कि ईद के ऊपर बच्चों के पहनने के लिए ना थोड़ा सा ऐसा ड्रेस होना चाहिए कि जिसका कपड़ा तो बहुत आरामदेह हो, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी फेस्टिव किस्म की लेसेस को ऐड किया जाए, जो बच्चे घर में पहन भी लें तो वो अच्छा लगे। तो फिर इसके ऊपर मैंने गोटे की चौड़ी वाली लेस लगवाई है और उसमें कहीं कहीं सितारा भी है, सीक्वेंस का काम भी है। वो आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो चौड़ी लेस है, ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 इंच की। तो उसको मैंने वी गले की फॉर्म में लगवाया है। अंदर तो इसका राउंड नेक है, लेकिन उसके ऊपर इसको वी की शेप दे के मैंने लगवाया है। और इसकी पुप्पो की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये फ़र्शी शलवार पहने, तो क्योंकि आजकल फ़ैशन है फ़र्शी शलवार का, तो इस सूट के साथ मैंने शलवार फ़र्शी बनवाई है। इसी तरीके से यही गोटे का पैच जो है उसको मैंने स्लीव्स पर भी एडजस्ट करवाया है और इसी गोटे के पैच को मैंने शर्ट के दामन के ऊपर भी एडजस्ट करवाया है। तो गर्मियाँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं हर मदर को रिकमेंड करूँगी कि जैसे आपकी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो इनकी हाइजीन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कपड़े बिकॉज़ थोड़े से मोटे होते हैं और बच्चों ने हर टाइम जो है वो एसी वाले रूम में तो नहीं बैठना होता। ऑब्वियसली आपके बच्चे ट्यूशन्स में भी जाते हैं, फिर आपके बच्चों का एक सर्टेन टाइम टेबल होता है, बच्चों ने बाहर लॉन में भी जाना है, खेलना भी है। तो उसके लिए बच्चों के ड्रेसेस इतने आरामदेह होने चाहिए कि वो इजीली मूव कर सकें, क्योंकि हमारे दौर के बच्चों में और अब के बच्चों में बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब बच्चे थोड़ा इजी गोइंग हो गए हैं। हम लोग तो बस आप समझें कि इतनी गर्मी में भी भागते दौड़ते फिरते थे और कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो उनकी तो स्किन ही बहुत सेंसिटिव है कि वो इतनी गर्मी में सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं ड्रेस नंबर 3 की। ये एक बेसिकली टू पीस था जिसमें शर्ट के ऊपर फ्लोरल प्रिंट है, छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं लाइट ग्रीन कलर में, और इसका जो शलवार पीस था उसके ऊपर चेक बना हुआ है डार्क एंड लाइट पैरेट कलर का। तो मुझे ये प्रिंट
थोड़ा सा बच्चों का प्रिंट है, बड़ा खूबसूरत लगा बाज़ार में, तो मैंने इसको लिया। और इस प्रिंट का फिर मैंने डिज़ाइन इंटरनेट से लिया था, और वो इंटरनेट की इमेज पिक्चर जो थी वो भी मैंने दर्जन को दी थी, और उसके साथ ही मैंने ये स्केच भी दर्जन को दिया था। तो बेसिकली इसकी लॉन्ग शर्ट बनवा के मैंने, नीचे ओपन शर्ट है आगे फ्रंट से, और ओपन शर्ट पे बटन्स लगे हुए हैं, और इसके एंड के ऊपर मैंने फिर शलवार पीस के कपड़े की फ्रिल ऐड करवाई थी। उसी तरीके से ये फ्रिल बाजुओं के ऊपर भी, जो शलवार पीस मैंने आपको बताया है कि चेक वाला कपड़ा मैंने इसके लिए परचेज़ किया था, तो उसकी मैंने बाजू के आगे भी एक पट्टी लगवाई है, और उसी की फ्रिल मैंने इसकी शर्ट के नीचे भी लगवाई है। इसके साथ एक एडिशनल काम मैंने ये किया था कि बिकॉज़ इसका गला थोड़ा सा सिंपल था ओपन शर्ट के साथ, तो फिर मैंने एक वाइट कलर की शटल की जो पुरानी लेसेस आती होती थी, आपको याद होगा चिकन में, उस लेस का मैंने एक फ्रिल ऐड करवाई है गले के ऊपर भी। और आप यकीन जाने, ये ड्रेस बनने के बाद इतना खूबसूरत लगा है, और मेरी बेटी को पहना हुआ भी बहुत सूट किया है। तो इस तरह की एक ड्रेस मैं तो सब मदर्स को रेकमेंड करूँगी कि बेटियों के लिए लाजमी बनवाएं, क्योंकि ये बहुत इजी है, और ये ड्रेस बन के बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप कहीं बाहर आने जाने के लिए भी इसको, ना सिर्फ घर के लिए बल्कि बाहर आने जाने के लिए भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ईजी भी है, ईजी टू कैरी भी है, और अच्छा भी बहुत लगता है। प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा था। उसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट आपके साथ डिज़ाइन जो शेयर कर रही हूँ, ये बेसिकली एक रेडीमेड ड्रेस है जो हानिया का ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया था प्रेटवेयर में, और ये मैंने एथनिक से लिया हुआ है। और इसकी ना बेसिकली इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था। रेनबो लाइक प्रिंट था बच्चियों के लिए, और इसके गले के ऊपर सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट ऐड किए हैं, तो आई रियली लाइक्ड द डिज़ाइन। तो फिर मैंने हानिया के लिए ये मंगवाया था, तो उसका भी मैंने साथ ही में यहाँ पर स्केच ऐड कर दिया है, ताकि जो मदर्स देख रही हैं मेरे इसको, तो उनको आइडिया हो जाए कि आप इस तरीके से अपने बच्चों के बहुत सिंपल से ड्रेस को भी थोड़ी सी फेस्टिव लुक दे सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट मैं ड्रेस का स्केच बना रही हूँ, ये मैं कपड़ा लेके आई थी रेड कलर का, और रेड एंड स्किन बेज सा कलर था बीच में इसके, और ये प्रिंटेड था 2 पीस। तो रेड कलर का कहीं कहीं पे इसमें डिज़ाइन था, इस वजह से मुझे लगा कि ये रेड का जो डिज़ाइन है वो बड़ा अच्छा लगेगा इसके साथ, अगर मैं लेस को ऐड करूँ तो वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो फिर ये प्लेन ड्रेस मैंने ऐसे बनवाया था कि इसकी सिंपल ट्राउज़र और सिंपल शर्ट नॉर्मल लेंथ की, और इसके साथ मैंने ये फटी वाला गला ऐड किया था, और इसके अलावा मैंने साथ में सिंपल ऐड कर दिया था बाजू के ऊपर लेस, दामन के ऊपर लेस, और चॉक्स के ऊपर लेस। सिंपल जो प्लेन शटल की लेस होती है मार्केट से मिलती है, वो मैंने ऐड करवाई थी। बच्चों की जब आप लेसेस लें तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि उसमें सीक्वेंस और ये इस किस्म की चीज़ें एडेड ना हो, क्योंकि जब वो लेस फ़ोल्ड होती है ना, तो कहीं गले पे आ रही है या बाजू पे आ रही है, तो बच्चे उससे बहुत इरिटेट होते हैं। मैंने अपनी बहुत सी दफ़ा ये गलती की है कि मैंने बच्चों के ड्रेसेस में ऐसी लेसेस बनवाई हैं, लेकिन अब क्योंकि बेटी मेरी बड़ी हो गई है तो अपनी मर्ज़ी करती है, और वो कहती है कि मामा ये चीज़ मुझे चुभ रही है, इचिंग कर रही है, तो फिर वो बच्चे उस हिसाब से कपड़े पहनते नहीं हैं। और यकीन जाने मेरे बच्चों के तो 2-3 कपड़े हर सीज़न में ऐसे होते थे जो इसी तरीके से वेस्ट होते थे। तो अब खैर जब भी मैं लेसेस वगैरह लेती हूँ तो वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो देख भाल के लेती हूँ, या अगर मैं दर्जन को भी लेने का कहती हूँ तो बहुत देख के लेती हूँ कि डिज़ाइनिंग भी हो जाए, लेकिन ड्रेस जो है वो बच्चों के लिए आरामदेह भी बहुत रहे। अब ये नेक्स्ट जो ड्रेस जिसका मैं स्केच कर रही हूँ, ये ड्रेस था मेरे पास ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन सा कलर था इसका भी, और ये डबल शेड 2 पीस में था, मतलब इसकी शर्ट फ्लोरल प्रिंट की थी, और इसकी जो ट्राउज़र है उसमें स्ट्राइप्स बनी हुई थी, लाइंस बनी हुई थी। तो फिर इसमें क्योंकि ब्लैक भी ऐड था शर्ट में कलर, तो फिर इसका हमने इस तरीके से किया था कि मैंने इस पर सीढ़ी लेस लगवाई थी, और इसकी शर्ट को एक छोटा छोटा सा पैनल साइड्स पे, लेफ़्ट एंड राइट पे, दोनों साइड पे ऐड करके उसको एक फ़्रॉक की लेंथ की शेप दे दी थी।
तो ये भी बन के बड़ी अच्छी लगी है और बड़ा इजी टू यूज़ है मेरी बेटी के लिए। और फिर इसके बाजू के ऊपर भी ऑलमोस्ट मैंने कोई 6-7 इंचज़ का जो कपड़ा था वो ट्राउज़र का पीस लगाया था और उसके ऊपर उसको जॉइन किया था बाजू के नॉर्मल कपड़े के साथ विद जॉइनिंग लेस। जो सीढ़ी लेस हमने शर्ट के ऊपर लगाई है वही लेस मैंने यहाँ पर भी लगाई थी और इस तरीके से ही इसको जॉइन किया था। तो आप यकीन जाने ज़िंदगी में दर्जी अच्छा मिल जाए और दर्जन अच्छी मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाती है। मींस कि आप लोगों को जो है ना बड़ा इजी हो जाता है आपको उनको समझाना और फिर वो दर्जी वो दर्जन जिसका हाथ बैठ जाए आपके साइज़ के मुताबिक और वो चीज़ें बड़े अच्छे से बना ले, तो ये बड़ा इजी हो जाता है फिर आपके लिए भी कि आपकी टेंशन दूर हो जाती है। बिकॉज़ मैं प्रेट में भी लेती हूँ कपड़े, लेकिन ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपका बड़ा दिल करता है कि आप अब बड़े मज़े से अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग खुद करें, स्पेशली समर्स में। विंटर्स में तो इतना मौका नहीं मिलता, खैर स्वेटर्स वगैरह पहनने होते हैं और विंटर के डिज़ाइंस भी बड़े लिमिटेड से होते हैं, लेकिन समर में तो इंसान अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तो जी, ये एक नेक्स्ट ड्रेस जो मैं स्केच बना रही हूँ, ये मेरे पास एक पिंक कलर का कपड़ा था जिसको हमने लेस लगा के फिर उसको मैंने बड़ा प्यारी सी वाइट कलर की, जो एक तो आपको मार्केट से शटल की लेसेस मिलती हैं, वो उसमें थोड़ी रिफाइंड क्वालिटी आती है जिसको मिल्की लेसेस बोलते हैं ये दुकानदारों की लैंग्वेज में। तो इस पे मैंने मिल्की छोटे छोटे से फूल बने हुए थे उस लेस पे वाइट कलर की। तो बेबी पिंक कलर का ये ड्रेस है और इसके ऊपर मैंने प्योर वाइट कलर की वो लेस ऐड करवाई थी। और इस शर्ट का जो दामन है वो मैंने गोल रखा था। मेरी बेटी को गोल दामन वाली शर्ट्स बड़ी सूट करती हैं और उसको ट्यूलिप शलवार भी बहुत सूट करती है, लेकिन इस बार सीज़न में मैंने उसकी ट्यूलिप शलवार नहीं बनवाई। फ़र्शी शलवार का फ़ैशन था तो एक बनवाई है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कि आप फ़र्शी शलवार बनवाएं, बिकॉज़ वो उनके लिए ईजी नहीं होती। तो ट्यूलिप का तो ये है कि इतना घेर नहीं होता, तो बच्चों के लिए वो ईजी बहुत रहती है। तो ये जी हमारे पास अब कपड़े स्टिच होकर आ गए हुए हैं। ये मेरी बेटी की वार्डरोब की एक लुक है। जब इनके कपड़े आ जाते हैं या मैं वॉश करके रख देती हूँ तो फिर मेरी आदत है कि मैं सारे वीक के एटलीस्ट एक वीक के कपड़े इनके आयरन करके हैंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर मसला नहीं होता। पाकिस्तान में हम रहते हैं, लाइट आए जाए तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये अब मैं आपको एक एक पिक्चर शो कर रही हूँ बच्चों के ड्रेसेस की। जो कपड़े जो मैंने आपको डिज़ाइंस दिखाए हैं वो ड्रेसेस बन के आ गए हैं और आप देखें कि ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आगे वीडियो में मैं फिर आपको डिटेल्ड इनकी बताऊंगी कि किस किस तरीके से बने। ये सबसे फ़र्स्ट स्केच वाला डिज़ाइन है हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोटा लेस और समोसा लेस सिल्वर कलर की लगा के तो इस डिज़ाइन को मैंने बनाया है। इसमें टेल सा कलर इसका शो हो रहा है। तो ये जो हमारे पास बाजू है मेरी बेटी का, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि पहले हमने सेंटर में चौड़ी लेस लगवाई है और उसके ऊपर और नीचे जो बारीक लेस होती है सिल्वर कलर की, गोटा लेस इसको बोलते हैं, वो आप ऐड करवा सकते हैं। ये इजीली हर मार्केट में अवेलेबल है। और इसके बाद फिर मैंने बाजू के एजेस के ऊपर ये बारीक सी समोसा लेस को ऐड करवाया था। इसी तरीके से शर्ट का पैनल का डिज़ाइन बनवाया है हमने। और ये डिज़ाइन जो है ये बच्चों को पहना हुआ ना बड़ा खूबसूरत लगता है। शर्ट के दामन पर और इसके चॉक्स के ऊपर भी मैंने यही लेस ऐड करवाई है। तो स्टार्टिंग में इसके इमेजेस दिए हुए हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसी तरीके से ट्राउज़र सारा सिंपल प्लेन रखा है, लेकिन ट्राउज़र के एजेस के ऊपर मैंने साथ में ये समोसा लेस ऐड करवाई है। इसके बाद आप में से जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें। अब हमारा ड्रेस नंबर 2 आ जाता है। ये वो ड्रेस है जिसका एंड पे मैंने स्केच बनाया है और आपको बताया था कि बेबी पिंक कलर के साथ मैंने वाइट कलर की मिल्की लेस ऐड करवाई है। गला इसका वी स्टाइल का बनवाया है और ये बेसिकली मैंने स्केच में ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर मुझे दर्जन ने कहा कि बाजी ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो आप कहती हैं तो मैं फिर गले पे भी कर दूं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है आप इसको कर दें। तो ये एक जॉइनिंग लेस, ये भी मेरी दर्जन की पसंद से ऐड हुई है। और फिर उसके बाद गोल दामन के साथ ये मिल्की लेस को ऐड किया है। बच्चियों के ड्रेसेस पे छोटी छोटी सी फूलों वाली और छोटे छोटे डिज़ाइन वाली लेसेस बड़ी अच्छी लगती हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि बिल्कुल सिंपल प्लेन सूट की भी कितनी शो हो जाती है। और ये अब इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन था और उसके नीचे भी मैंने ऐसे ही मिल्की लेस को ऐड करवाया है और 2 साइड पे जॉइनिंग लेस लगवाई है।
ये ब्लू और वाइट कलर का ड्रेस जो मैंने आपको पहले बताया जब स्केच बना रही थी, तो आपको बताया था कि इसके साथ एक फर्शी शलवार है और वी में मैंने इस पे चौड़ी गोटा लेस लगवाई है और उसके साथ जो है मैंने वी शेप में इसका गला बनवाया है। तो ये देखेंगे ये इसका सेंट्रल गला है और उसके साइड पे मैंने वी फॉर्म में ये पूरी की पूरी चौड़ी गोटा लेस लगवाई है। और यकीन जानिए इतना खूबसूरत ड्रेस बना है कि आप इसको ईद के डेज़ में भी किसी भी दिन यूज़ कर सकते हैं जब घर में गेस्ट हों और बच्चे इजी फील भी करना चाह रहे हों, तो बच्चे जो हैं वो लाजमी इसको पहन के बड़ा इंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी ईद की एक जो फेस्टिव किस्म की कलेक्शन होती है वो भी बच्चों की रेडी हो जाती है। इसी तरीके से इस लेस को मैंने दामन पर भी ऐड करवाया है और दामन पे भी फिर नीचे इसके कोई और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ऐड नहीं करवाया, सिर्फ ये कटाऊँ ताकि इसके जो हैं वो नज़र आएँ, इसके कर्व्स नज़र आएँ। और ये रही जी अब फर्शी शलवार। तो पहली बार ही मेरी बेटी ने फर्शी शलवार पहननी है, अब जिस दिन पहनेगी फिर आपको बताऊंगी। वैसे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी तंग तो होगी इसको पहन के, तो फिर हम थोड़ी ऊपर कर देंगे लेकिन ये है कि पहनी तो है ही ना फिर। और इसका जो पैंचा मैंने रखवाया है अभी वो ऑलमोस्ट 9.5 इंच 9 इंच का पैंचा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने पे इजी फील करता है और कितने पे नहीं। ये जो है हमारा नेक्स्ट ड्रेस आ गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो टू पीस है और उसका ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो चेक में लिया है और ये इसके गले का मैंने इस तरीके से फ्रिल वाला डिज़ाइन बनवाया था। शर्ट इसकी ओपन है, गले पे फ्रिल के डिज़ाइन के बाद नीचे हमने शटल की नहीं सॉरी चिकन की लेस को ऐड किया है। बड़ी प्यारी लग रही है क्योंकि वाइट कलर है तो वो बड़ा अच्छा ऐड हुआ है इसमें। ये बटन्स जो हैं ग्रीन कलर के मैच करवा के सारी ओपन शर्ट पे लगवाए थे। ये जो चेक का कपड़ा है ये बेसिकली इसका शलवार पीस है, ट्राउज़र का कपड़ा है जिसको फिर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ऐड करवाया है। और ये नीचे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 इंच की हमने फ्रिल को ऐड किया है ताकि बच्चे की वो ड्रेस में एक ब्यूटिफिकेशन ऐड हो जाए। इसी तरीके से फिर अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ और ये अभी एक कंप्लीट पिक्चर है, अगर कोई आप में से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब ये ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा था क्योंकि ये ड्रेस बहुत आरामदेह था, लॉन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, तो फिर मैंने इसको सिंपल रहने दिया कि बच्चे इसको इजीली यूज़ कर सकें। और ये सैंडल्स के साथ आप ये देखेंगे ये ड्रेसेस मैंने ऐसे बनवाए हैं कि इनके लिए सैंडल्स जो है ना वो बड़ी अच्छी इसके साथ चलेंगी। ये नेक्स्ट ड्रेस है जो रेड कलर का, मैंने आपको बताया था कि रेड कलर का ड्रेस है और उसमें बेज और प्लेन ग्रेइश सा कलर है, उसके साथ ये फटी वाला गला रखवाया था और ये शटल की रेड कलर की लेस मैंने ऐड करवाई है गले पर भी और इसके बाजू पर भी। इसी तरीके से ये शटल की लेस मैंने ऐड करवाई है दामन पर और चॉक्स पर। जब लेसेस थोड़ी थोड़ी सी ऐड हो जाती हैं ना तो कपड़ों की डिटेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है और यही लेसेस मैंने ट्राउज़र्स के ऊपर भी ऐड करवाई हैं। आप यकीन जाने ट्राउज़र जो है ना उसको कभी भी बहुत ज़्यादा प्लेन मत रखा करें। मीन्स अगर आप 5-6 ड्रेसेस बनवा रही हैं तो उसमें कोई एक आधा आपने रख दिया प्लेन, लेकिन बाकी के ड्रेसेस पे ज़रूर डिज़ाइनिंग कराया करें ट्राउज़र्स पर। ये ड्रेस जी अब इसका हमने गला रखवाया, गले की दोनों साइड पे पट्टी के दोनों साइड पे मैंने लेस ब्लैक शटल की ऐड की है, उसके साथ जॉइनिंग लेस ऐड की है बाजू पर और उसके आगे थोड़ा सा पैच हमने ट्राउज़र के कपड़े का लगाया है और वो ट्राउज़र के कपड़े के लेस के आगे पैच के आगे भी हमने लेस को ऐड करवाया है। दोनों साइड पे थोड़े से पैनल्स को ऐड करके हमने उन पैनल्स को जॉइन किया है जॉइनिंग लेस के साथ, जिसको आप सीढ़ी लेस भी कह सकते हैं और उसमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस हैं, आपका जो दिल करे आप वो डिज़ाइन ले सकते हैं। और ये इसी तरीके से इसके ट्राउज़र पे लेस ऐड करवाई। अच्छा, ये वो ड्रेस है जिसके बारे में मैंने स्केच बनाया है, लेकिन ये ड्रेस मैंने रेडीमेड लिया था अपनी बेटी का और ये एथनिक का मैंने मंगवाया था और मंगवाया भी ऑनलाइन था। ये मैंने देखा था इनकी वेबसाइट पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और ये सेल में मुझे मिला था कोई ऑलमोस्ट 3,000 का। तो एथनिक की जो क्वालिटी है ना लॉन की बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है। ये आप देखें कि इसके ऊपर छोटी छोटी सी एम्बेलिशमेंट्स उन्होंने ऐड की हुई हैं और इसको मैंने 1-2 बार मशीन वॉश भी किया है तो इसका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये बड़ा अच्छा ड्रेस रहा है मेरी बेटी के लिए और इसका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है इतनी एज के बच्चों के लिए।
तो ट्राउज़र भी इसका थोड़ा वाइड उसमें था, लेग्स में था, तो वो भी बच्ची के लिए बड़ा अच्छा रहा है। चॉक्स इसके छोटे थे। ये प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा फ्रेश सा समरी सा प्रिंट है बच्चियों के लिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको ड्रेस दिखाना चाह रही हूँ, ये मैंने ज़ेलबरी से लिया था बेटी का, क्योंकि ईद के लिए कोई ऐसा ड्रेस भी होना चाहिए जिस पे जो थोड़ा सा फेस्टिव हो और बच्चियाँ बड़ा इन्जॉय भी कर सकें उसमें। तो ये ज़ेलबरी ब्रांड का है और मैंने ये ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैं जाके खुद इनके आउटलेट से लेके आई थी और ये मुझे ऑलमोस्ट कोई 3800 का या 3700 का, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, इतने का मैंने लिया था। तो इसका गला जो है वो बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, बच्चियों को बड़ा सूट भी करता है। शर्ट इसकी शॉर्ट है और बाजू के आगे ये इसका एक ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड, और इसी तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा का पैच नीचे दामन के ऊपर भी ऐड किया हुआ है। तो इसकी डिटेलिंग बहुत खूबसूरत थी। मैंने बेटी को पहना के देखा, उसको बहुत सूट किया है और इसके साथ अब मैंने उसके हेयर स्टाइल का भी जो डिज़ाइन है वो सोचा हुआ है कि क्यों कौन सा डिज़ाइन बनेगा और कैसा बनेगा। ये बेल बॉटम टाइप इसका ट्राउज़र था, जो कि शॉर्ट लेंथ के साथ बड़ा अच्छा लगता है, और इसके साथ वैसे एक दुपट्टा भी था, लेकिन वो भी कहीं और ही पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।